कुढ़नी का एक इतिहास रहा है कि कुढ़नी से जो एक बार जो है हार गया वो कुढ़नी में दोबारा कभी जीता नहीं। कैसे जीतेंगे? ताल ठोक के जीतेंगे। 8 तारीख को देख लीजिएगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि कुढ़नी रिजेक्टेड माल एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब क्या हुआ? नेता का बच्चा पढ़ेगा, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा। 2 कमरा में कहाँ से 1000 बच्चा पढ़ेगा? बाद में दुख तकलीफ में लोग खोजेंगे तो नीलावे को मारना खड़ा रहेगा वहाँ पे। वो तो धूड़ा उड़ा के गए, किसी एक आदमी के यहाँ बैठेंगे, 50 आदमी पर वह गाड़ी का धूड़ा उड़ाएंगे, चल दे। कुढ़नी के तुर्की ब्लॉक में दाखिल खारिज के लिए पैसा क्यों लिया जाता है? नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। कुढ़नी उपचुनाव कवरेज के दौरान एक गांव में नीलाभ जी मिल गए हैं। सबसे युवा प्रत्याशी है और काफी दमखम दिखा रहे हैं। युवाओं के फौज के साथ, युवाओं के टोली के साथ ये घूमते हुए मिले हैं। सबसे पहले तो स्वागत है और सवालों की शुरुआत इससे करेंगे कि एक बड़ा बैकग्राउंड लेके घूम रहे हैं आप, साधु शरण शाही जी का, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है उनके बतौर प्रतिनिधि के तौर पर? आपने कहा ना कि बैकग्राउंड हम लेके नहीं घूम रहे हैं, आशीर्वाद लेकर घूम रहे हैं। जो आशीर्वाद साधु बाबू अपने काम से कमाए थे, उनके जाने के बाद भी वह आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। पहली बात। दूसरी बात, आप जन समर्थन की बात कर रहे हैं तो अभूतपूर्व जन समर्थन पूरे कुढ़नी प्रखंड से मिल रहा है। हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म के भाइयों बहनों माताओं सबसे मिल रहा है। कारण क्या है कि हमारे सामने जो 2 प्रत्याशी हैं मुख्य रूप से पार्टियों के, उनको पहले कुढ़नी की जनता मौका दे चुकी है और वो कुढ़नी की आम जनता के आकांक्षाओं पर वो खड़े नहीं उतरे तो कुढ़नी रिजेक्ट कर दिया। कुढ़नी का एक इतिहास रहा है कि कुढ़नी से जो एक बार जो है हार गया वो कुढ़नी में दोबारा कभी जीता नहीं है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि कुढ़नी रिजेक्टेड माल एक्सेप्ट नहीं करता है। मुद्दा क्या है, समस्या क्या है कुढ़नी का, अगर आप गिनवा सको? कुढ़नी में समस्या ही समस्या है। सबसे बड़ा समस्या तो बार बार हम जो गला फाड़ के बोलते हैं भ्रष्टाचार का है, तुर्की ब्लॉक का। ब्लॉक में एक आम आदमी का बिना पैसा का काम होता है? अगर कोई आम आदमी अपने काम के लिए चला जाए तो बेचारा उस सुबह से लेकर रात हो जाता है, फिर भी उसका काम नहीं होता है, पैसा देने के बाद भी। यह स्थिति है। दूसरा सबसे बड़ा समस्या जर्जर सड़कें। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी कई ऐसे सड़क है जो अभी भी खरंजा है। अभी मैं खरौना गांव में घूम रहा हूँ, खरौना गांव के एक टोला में घूम रहा था। वहाँ के लोग हमसे कह रहे थे कि देख लीजिए ये सड़क, सही में खरंजा का सड़क था। कि इस बीच में कितने नेता आए, अलग अलग पार्टी से जीते, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया कि उन सड़क को बनाना भी चाहिए। नीलाभ जी आएंगे तो क्या बदलाव हो जाएगा कुढ़नी में? नीलाभ कुमार आएंगे तो नीलाभ कुमार के आने से बदलाव थोड़े होगा। नीलाभ कुमार का जो विचारधारा है वो बदलाव लाएगा। हमारा सबसे प्रमुख बात रहता है कि युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और युवाओं के लिए हम सड़क से लेकर अगर कल सदन में भी जाते हैं तो सदन में भी मजबूती से रखेंगे। युवा ही किसी गांव, किसी पंचायत, किसी विधानसभा या किसी राष्ट्र का नींव होता है, उसी से विकास होता है। युवा ही भ्रमित रहेगा तब विकास कहाँ से होगा? तो युवाओं को सही रास्ते पे लाना, उनको रोजगार में कैसे बढ़ाना, उसके लिए बहुत सारा रोड मैप है। उनको उचित शिक्षा दीक्षा कैसे मिले, स्कूल का जो है शिक्षण व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो। कुढ़नी में किसी विधायक को मतलब है क्या? जो मेरे सामने विपक्षी पार्टी है, कुढ़नी के आप गुदरी बाजार पर है, हम आपको बोल रहे हैं जाइएगा। कुढ़नी गुदरी बाजार पे हाई स्कूल है, कुढ़नी हाई स्कूल। अभी पिछले 2 दशकों से वो गिरा पड़ा है। 1000 बच्चों का नामांकन होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? नेता का बच्चा पढ़ेगा, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा। 2 कमरा में कहाँ से 1000 बच्चा पढ़ेगा? तो ये एक साजिश है कि नौजवानों से सिर्फ झंडा ढुवाया जाए, उनको अधिकार न दिया जाए। वो चाहे बीजेपी की सरकार के विधायक थे केदार गुप्ता जी या उससे पहले मनोज कुशवाहा जी थे, जो दोनों प्रत्याशी के कार्यकाल में वह हाई स्कूल क्यों नहीं बना, ये मेरा सवाल है उन दोनों से। इस बात से हमको संतुष्ट कर देवे, क्यों नहीं बना? उनके हाथ में था ना। जी, दावे तो बहुत बड़े हैं। फौज उतार दी गई है नेताओं की, तो आप एक युवा हैं, क्या लगता है कि इसका कुछ असर होगा, वो जो फौज उतार रहा है? ये फौज से कुछ नहीं होने वाला है। ये फौज आएगा गांव में, एक आदमी क्या बैठेगा, पूरा गांव को धूड़ा उड़ा के देह पर चल जाएगा, ये ना। बाद में तो फिर बेटे काम देगा नीलावे कुमार। बाद में दुख तकलीफ में लोग खोजेंगे तो नीलावे को मारना खड़ा रहेगा वहाँ पे। वो तो धूड़ा उड़ा के गए, किसी एक आदमी के यहाँ बैठेंगे, 50 आदमी पर वह गाड़ी का धूड़ा उड़ाएंगे, चल देंगे।
आखिर का 2 सवाल रहेगा। नीलाभ जी सक्रिय रहते हैं, आप बता रहे हैं, आपके लोग भी बताते हैं, कहीं विधायक बदलने के बाद बदल तो नहीं जाइए? देखिए, हमारा परिवार पहले भी ईमानदारी से सेवा किया है, और रही बात बदलने की, क्या भाई क्यों बदलने की जरूरत है? काम करिए, हम तो काम करने वाले लोग हैं, बिना पद के भी काम करते हैं, बिना पद के भी तुर्की पर जाके जो है लड़ते हैं गरीब जनता के लिए। एगो डीलर का मामला हुआ था, मेरा एगो क्वेश्चन था कि कुढ़नी में 14 रुपए यूनिट का अनाज 18-20 में क्यों बिकता है? सिंपल सा सवाल था, भ्रष्ट राजनेताओं से। उसके लिए लड़ाई लड़े, कई एक डीलर का हम जो है कैंसिल करवाए। तो हम तो हमेशा लड़ते हैं, कुढ़नी के तुर्की ब्लॉक में दाखिल खारिज के लिए पैसा क्यों लिया जाता है, ये हमारी लड़ाई है। ये लड़ाई लड़ने का काम नीलाभ कुमार का नहीं था, जीते हुए प्रतिनिधि का था कि हमारे जो जनमानस हमको वोट दे के जिताया है, यहाँ व्यवस्था कैसे सही हो, सर्वसुलभता से बिना पैसा कैसे काम हो, ये उनको सोचना चाहिए था ना, कि नीलाभ कुमार क्यों लड़ रहा था एक आम नौजवान। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, मुद्दा तो होना चाहिए था विकास, मुद्दा होना चाहिए था समस्या, लेकिन मुद्दा जात है, जातीय समीकरण में फिट बैठ रहे हैं क्या? देखिए, आप जो जातीय समीकरण का मामला मीडिया बनाती है, नहीं, ये नेता लोग भी बड़ा जातीय कार्ड खेल रहे हैं, इस पे सवाल। जातीय, यहाँ तो सब जातीय कार्ड टूट गया। नीलाभ कुमार को हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म से वोट मिल रहा है और समर्थन मिल रहा है। इस बार आपको 8 दिसंबर को दिख जाएगा। आज देखो, सामने जो मेरे 2 प्रत्याशी हैं, दोनों नकारे हुए हैं, कुढ़नी के काम नहीं किए, जनता नकार दिया, पुनः मैदान में ताल ठोकने आ गए हैं। सामने एक 32-34 साल का नौजवान है, तैयो जो है डट के लड़ रहा है ना। तो मुद्दा विहीन लोग है। अब मुद्दा विहीन लोग को कुछ नहीं रहेगा तो ये ना कहेगा कि फलाना पार्टी से ही पैसा लेके खड़ा हो गया, फलाना पार्टी से ही लेके बैठ गया। टक्कर में किसको मान रहे हैं? देखिए, टक्कर तो हम, ये सब बात आप लोग कैलकुलेशन करिए और जनता से पूछिए, हमारी टक्कर क्या ही टक्कर उक्कर होता है। आप 8 तारीख को देख ना लीजिएगा, पूरा कैसे जीतेंगे, ताल ठोक के जीतेंगे, 8 तारीख को देख लीजिएगा। तो ये नीलाभ जी थे जिन्होंने दावा किया है कि परिणाम आप 8 तारीख को देखिएगा। 8 तारीख को हम भी देखेंगे। तब तक कुढ़नी विधानसभा का कवरेज जारी है, पूरा ये सफर जारी रहेगा। हम जानेंगे कि यहाँ का जनता का मूड क्या है, जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है। तब तक हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।